हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, राइट। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था लिंकेज ग्रुप क्या होता है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट, आपको आगे के लेक्चर समझने के लिए भी एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू नीड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है द अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स, राइट। हमने पढ़ा था लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं एंड नॉन लिंक्ड जीन्स या फिर अनलिंक्ड जीन्स क्या होते हैं, राइट। सो बहुत ही अच्छे से याद रखना है दोनों ही चीजें, दैट इज लिंक्ड जीन्स एंड अनलिंक्ड जीन्स। सो यहाँ पर हम अरेंजमेंट देख रहे हैं, किसका अरेंजमेंट देखेंगे? लिंक्ड जीन्स का। आप सभी को पता है लिंक्ड जीन्स कहां प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। सो याद रखना है कि यहां पर हम जो भी अभी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू होमोलोगस क्रोमोसोम। किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, सो एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके का पहले तो अरेंजमेंट होता है, राइट। तो दो तरीके का अरेंजमेंट होगा, सिस एंड ट्रांस। याद रखना है बच्चों, there are two types of arrangement in the linked genes. First is cis and the second is trans, ठीक है। cis arrangement का जो linked genes है वो याद रखना है कौन से स्टेट में होता है? कपलिंग स्टेट। ओके, याद रखना है कि cis arrangement में जो linked genes होते हैं उनका जो स्टेट होता है वो क्या होता है? कपलिंग फॉर्म में होंगे। और ट्रांस अरेंजमेंट में जो लिंक जीन है वो कौन से स्टेट में होते हैं? रिपल्सिव एंड कपलिंग। लिंक्ड जीन्स सिस अरेंजमेंट में कपलिंग स्टेट में होंगे, ठीक है। और ट्रांस अरेंजमेंट में जो लिंक्ड जीन है वो कौन से स्टेट में होंगे? रिपल्सिव, ठीक है। सो देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। इफ डोमिनेंट अलील of both the linked genes, dominant allele of both the linked genes are present on one chromosome। यहां पर दिख रहा है आपको, ये मैंने एक होमोलोगस पैर बनाया हुआ, ये भी होमोलोगस पैर है। तो ये होमोलोगस पैर पे ये एक ही क्रोमोसोम पर दोनों ही डोमिनेंट लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट हैं। तो इसको हम बोलेंगे which type of arrangement? cis। क्लियर रखो। And the genes are said to be in a coupling state। कपलिंग क्यों बोला है? बिकॉज वो एक ही क्रोमोसोम पर, कपल आप सभी को पता है, एक पैर को बोलते हैं कपल, राइट। सो यहां पर किस स्टेट में? कपलिंग स्टेट में, राइट, क्योंकि दोनों साथ में। तो याद रखना है सिस अरेंजमेंट क्या होता है? जब भी दोनों डोमिनेंट लिंक्ड जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर होंगे, होमोलोगस में भी एक ही, ये दोनों होमोलोगस है, राइट। तो जब दोनों ही डोमिनेंट अलील या फिर लिंक्ड जीन्स ये एक ही क्रोमोसोम पर होंगे तो उसको हम बोलेंगे सिस अरेंजमेंट। इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट है ट्रांस, जो है याद रखना है अपोजिट ऑफ सिस इज ट्रांस, ठीक है। सो यहां पर ट्रांस अरेंजमेंट में क्या होता है देखते हैं। इफ डोमिनेंट अलील ऑफ वन पेयर, इफ dominant allele of one pair and recessive allele of the second pair। यहां पर देखो dominant allele का एक पैर जो है उसमें से एक और recessive allele में से, recessive allele के पैर में से एक जब सेम क्रोमोसोम पर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस अरेंजमेंट। तो यहां पर यही चीज लिखी हुई है, इफ डोमिनेंट allele of one pair, एक पैर जो है उसमें से एक अलील डोमिनेंट स्टेट का और दूसरा अलील रिसेसिव स्टेट का, रिसेसिव, ठीक है। तो वो जब एक ही क्रोमोसोम पर होंगे उसको हम बोलेंगे ट्रांस अरेंजमेंट, ठीक है। डोमिनेंट अलील्स ऑन द अदर होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर रिपल्सिव स्टेट दिखाई देगा। रिपल्सिव स्टेट मतलब दूर होंगे, राइट। तो यहां पर देखो एक डोमिनेंट अलील होमोलोगस क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम पर है और दूसरा डोमिनेंट अलील होमोलोगस क्रोमोसोम के दूसरे क्रोमोसोम पर। तो याद रखना रिपल्सिव मतलब दूर। तो ये कौन से स्टेट में होंगे? यहाँ के जीन्स रिपल्सिव स्टेट। सो ये दोनों
टाइप्स याद रखना है कि सिस में क्या हो रहा है और ट्रांस अरेंजमेंट में क्या हो रहा है। यहां का जो पेयर है उसको हम डिनोट करेंगे एज ए बी, राइट। ये क्रोमोसोम पर कैसे होंगे ए बी अरेंजमेंट में, और यहां पर कैसे होंगे स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ओवरऑल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। सो इसको याद रखना है। उसके बाद यहां पर क्या होगा, देखो ये एक सेम क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट एलील है, दूसरा रिसेसिव है, तो इसको लिखेंगे कैपिटल ए स्मॉल बी, और इसको क्या लिखेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी, राइट। ये वाले को हम दिखा रहे हैं, तो इसको कैसे ओवरऑल लिख देंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी देन स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है। सो बहुत अच्छे से इसको समझकर चलना है। अब नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं about the Drosophila melanogaster, which is known as fruit fly, why it was selected as an experimental material by T.H. Morgan for studying linkage. Okay, so बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल था ये। इसका जो साइज था बहुत छोटा नहीं था, ओके, इट वाज स्मॉल, बट इतना छोटा नहीं था कि उसको माइक्रोस्कोप से भी ना देखा जाए, ओके। इट वाज इजीली visible using the microscope, okay। so सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, it was small in size, that means 2 millimeters, but उतना भी छोटा नहीं था कि it cannot be visualized। इसके बाद the flies shows a number of externally visible and easily identifiable contrasting characters, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड जो क्वालिटी थी फ्रूट फ्लाई की वो ये थी कि फीमेल और मेल के बीच में हम इजीली सेपरेशन दिखा सकते थे, देख सकते थे, क्योंकि बिकॉज फीमेल जो बॉडी है वो बड़ी होती है साइज में, और उसके पास ओविपोजिटर्स होते हैं, राइट। एग लेइंग पैरेटस होता है, राइट, जो कि मेल्स में नहीं होता है, राइट। सो याद रखना है कि देयर वर सम कैरेक्टर्स जिसको देखकर हम डिटेक्ट कर सकते थे, बता सकते थे कि कौन सा फ्रूट फ्लाई मेल है और कौन सा फ्रूट फ्लाई फीमेल है, ठीक है। और याद रखना है ये जो ड्रोसोफिला है इसको हम आर्टिफिशियल मीडियम पर ग्रो कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल मीडियम? इसको हम लैब में भी ग्रो कर सकते हैं, राइट। सो इट कैन बी इजीली रियर्ड एंड ब्रीड अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। लेबोरेटरी कंडीशंस का मतलब क्या होता है, उसको आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ईस्ट, अगार, सूजी, दैट मींस रवा, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। इन सब चीज को मिक्स करके आप उस पर फ्रूट फ्लाई जो है उसको ग्रो कर सकते हो। सो न्यूट्रिएंट मीडिया जो है उसमें सूजी होता है, अगार होता है, ईस्ट होता है, एक्सेट्रा, ओके। सो याद रखना है। और फ्रूट फ्लाई आप सभी को पता है, आपको पता ही है, वो राइपेंड फ्रूट्स पर आपने देखा होगा, लाइक मैंगो, बनाना, राइट। तो ये जो राइपेंड फ्रूट्स हैं उन पर ज्यादा दिखाई देता है, इसको क्लियर रखना है। इसके अलावा एक और खास बात थी, द लाइफ स्पैन। जो फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन था वो कितना था? 10 to 12 डेज। दैट मींस वो एक जो अपना नया जनरेशन है उसको हर 2 वीक में बढ़ा रहा था, ठीक है। सो याद रखना है कि हर 2 वीक में जो उसका जनरेशन है वो डबल हो रहा था, और जो उसका लाइफ स्पैन है वो कितना है? 10 to 12 डेज। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको टीएच मॉर्गन ने देखा और सोचा कि इट इज द बेटर मॉडल देन पी, राइट। पी में क्या है, वो सीजन के ऊपर डिपेंडेंट था, राइट, कि सीजन जो है वो तब आने तक का वेट करना पड़ता था। बेसिकली पी प्लांट में क्या था कि सीजन आने तक का वेट करना पड़ता था, बट यहाँ पर उसको एक कोई भी दिन, कोई भी टाइम हम क्या कर सकते थे, इसको इजिली ग्रो कर सकते थे। सो याद रखना है, व्हाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एज एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल फॉर लिंकेज। सो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ लिंकेज, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ लिंकेज जो है मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इस टाइप्स के ऊपर थोड़ा सा जिक्र किया था कि लिंकेज का हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सो वी आर हियर विद द टाइप्स ऑफ लिंकेज, ओके। 2 टाइप है,
लिंकेज के, एक है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा टाइप है इनकम्प्लीट लिंकेज। ओके, टू टाइप्स, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, एंड दोनों ही हम सेपरेटली विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं एक रफ आइडिया दे देता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट लिंकेज एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब स्टूडेंट्स याद रखना है जहां पर देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर। कंप्लीट लिंकेज मींस देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, दैट मींस there is no formation of recombinants, that means the progenies will be identical to their parent। इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर रखो। और वहीं अब इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करूं तो अगेन अपोजिट होगा ये। इनकम्प्लीट लिंकेज याद रखना है कि इनकम्प्लीट लिंकेज मींस देयर विल बी क्रॉसिंग ओवर, देयर विल बी क्रॉसिंग ओवर। कितना होगा, अगेन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि क्रॉसिंग ओवर एक रैंडम प्रोसेस है, कितना होगा नहीं पता। ठीक है, सेम चीज है, बस इतना याद रखना इनकम्प्लीट लिंकेज मींस वहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा। दैट मींस कि देयर विल बी अ रिकॉम्बिनेशन। मतलब क्या होगा कि जो प्रोजेनीज होंगे वहां पर कुछ रिकॉम्बिनेंट्स प्रोजेनी दिखाई देंगे। पेरेंटल तो होंगे ही, राइट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी अ रिकॉम्बिनेशंस। ना क्लियर है? ओके, सो लेट्स डिस्कस कंप्लीट लिंकेज। जीन्स लोकेटेड इन सेम क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट, राइट। लिंकेज के बारे में मैंने बताया था, इट इज लाइक अ फ्रेंडशिप, राइट। और जब ये फ्रेंडशिप जितनी पास होगी, जितने ही जीन्स क्लोज होंगे एक दूसरे के, उतना ही कम चांस होता है किसका, क्रॉसिंग ओवर का, राइट। और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो जो जीन साथ में है, जो लिंकेज ग्रुप साथ में है, उनके सारे जीन्स एक साथ इनहेरिट करेंगे। याद रखना है इसको, अबाउट कंप्लीट linkage, genes located in the same chromosome, on the same chromosome, and they do not separate and are inherited together। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, राइट। मैंने बताया था एक बॉक्स लेना है, उस बॉक्स में बहुत सारे बॉल्स है, राइट। मैंने बोला था फुटबॉल्स है, तो फुटबॉल्स को सपोज मुझे पार्सल करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, राइट। सो क्या किया जाएगा, सभी बॉल्स जो बॉक्स में है उस बॉक्स में ही रखकर उनको आगे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, राइट। ऐसे नहीं है कि एक बॉक्स में एक बॉल आएगा, एक फुटबॉल आएगा, सबको साथ में ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सेम फंडा यहां पर है, दे आर इनहेरिटेड टुगेदर ओवर द जनरेशंस। और जाहिर सी बात है, मैंने बताई है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्लियर रखना है व्हाट डू वी मीन बाय कंप्लीट लिंकेज। ऐसे लिंकेज जिसमें जो जीन्स है वो बहुत पास हैं, वो बिछड़े हुए नहीं हैं और वो साथ में इनहेरिट कर जाएंगे आने वाले जनरेशन में, और वहां पर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। और एक और चीज, ये बहुत रेयरली होता है, इट इज अ रेयर अकरेंस। एग्जांपल है, इट इज रिपोर्टेड इन मेल ड्रोसोफिला दैट इज फ्रूट फ्लाई एंड फीमेल सिल्कवॉर्म। एग्जांपल याद रखना है अच्छे से। और जैसे कि मैंने बताया, इट प्रोड्यूसेस पैरेंटियल टाइप्स एंड नो रिकॉम्बिनेंट्स इन द प्रोजेनी। इसको क्लियर रखो। आगे बढ़ते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज याद रखना है, देयर विल बी क्रॉसिंग ओवर, दैट मींस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। बट याद रखना है कि यहां पर जो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे वो 50% नहीं होंगे, दे विल बी लेस देन 50%। जैसे कि देखो, मेंडल का जो थर्ड लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके हिसाब से क्या हो रहा था, 1:1:1:1 का रेशियो आ रहा था इन केस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, राइट। हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था। तो यहां पर याद रखना है कि यहां पर 25-25-25-25 1-1 से मेरा मतलब था 25%, 25%, 25%, 25%, ये वाला रेशियो नहीं आएगा। याद रखना है हमेशा यहां पर पेरेंटियल जो प्रोजेनीज हैं, जो प्रोजेनीज पेरेंट के जैसे दिखेंगे वो मोर देन 50 होंगे। पेरेंटियल प्रोजेनी विल बी मोर देन 50 and the recombinant will be less, they will be
few, they will be very few and they will be less than 50. बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। आते हैं हम टॉपिक पर। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है? इट इज द लिंकेज is when new or non-parental combinations of linked genes are also formed। अभी मैंने बताया है कि जब न्यू कॉम्बिनेशंस बनेंगे that will be incomplete linkage। इनकम्प्लीट क्यों बोला है? लिंकेज कंप्लीट कब होगा ये भी याद रखना। लिंकेज कंप्लीट कब होगा? जब सारे लिंक्ड जीन्स एक साथ एक सेल से दूसरे सेल में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट हो जाएंगे, राइट। इनकम्प्लीट क्यों बोला है? कहीं ना कहीं कुछ जीन्स जो है वो बिछड़ गए। इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब दोस्ती जो है वो टूट गई है। क्यों टूटी है? बिकॉज ऑफ the phenomena of crossing over occurring in the phygeting stage of prophase 1. Okay, it is due to crossing over। इनकम्प्लीट फिर से बता रहा हूं क्यों बोला? बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ दोस्त जो है वो क्या हो गए हैं? बिछड़ गए हैं, दूर हो चुके हैं, कनेक्शन टूट चुका है, ठीक है। एंड इट इज क्वाइट कॉमन, इट इज क्वाइट कॉमन। याद रखना है दोनों में से कॉमन कौन सा होता है? इनकम्प्लीट लिंकेज। और रेयर कौन सा होता है? कंप्लीट लिंकेज। एग्जांपल है ड्रोसोफिला के बॉडी कलर एंड आई कलर। इसको हम आगे भी डिस्कस भी करने वाले हैं, राइट। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि दोनों हम सेपरेटली एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। मैं अभी सिर्फ बता रहा हूं कि कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या, उसके एग्जांपल्स, एंड इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब क्या और उसके एग्जांपल्स। ओके, सो यहां पर एग्जांपल याद रखना है कि ड्रोसोफिला फॉर बॉडी कलर एंड आई कलर, इट प्रोड्यूसेस मोर ऑफ पेरेंटल टाइप्स, जैसे मैंने बताया मोर देन 50%, along with few recombinants that is less than 50% in the progeny। तो दोनों टॉपिक क्लियर रखना है, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट कंप्लीट लिंकेज इन मेल ड्रोसोफिला। ओके, सो यहां पर आपको दिख रहा है मैंने यहां पर क्रॉस बनाया हुआ है, राइट। उस क्रॉस से पहले यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी देखने वाले हैं, राइट। सो याद रखना है रेड आइड, यहां पर क्या लिखा हुआ है? अ रेड आइड एंड नॉर्मल विंग्ड व्हिच इज अ वाइल्ड टाइप। रेड आइड नॉर्मल विंग्ड व्हिच इज अ वाइल्ड टाइप, ठीक है। होमोलोगस फीमेल ड्रोसोफिला, ठीक है। फीमेल ड्रोसोफिला है जिस पर जो विंग्स हैं वो नॉर्मल विंग्स हैं, और इस फीमेल ड्रोसोफिला जो है इसका आईज का जो कलर है वो क्या है? रेड, ठीक है। अब उसको डिनोट किया जाता है बाय कैपिटल P एंड कैपिटल V, ठीक है। इसको क्रॉस करा है टू होमोजाइगस रिसेसिव, दैट मींस जो रेड आइड नॉर्मल विंग्ड दैट इज वाइल्ड टाइप है वो तो होमोजाइगस है ही, ठीक है। बट यहां पर याद रखना है कि जो रिसेसिव है वो भी क्या है? होमोजाइगस कंडीशन में ही है, ठीक है। सो जो रिसेसिव है दैट इज मेल वो कैसा है? पर्पल आइड है, राइट, एंड इट हैज वेस्टिजियल विंग, दैट मींस विंग है बट दे आर नॉट वर्किंग। नॉर्मल विंग मतलब विंग है और वर्क भी कर रहे हैं, दैट मींस दे आर यूजिंग इट फॉर फ्लाइंग पर्पस, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर रखो कि रेड आइड नॉर्मल विंग्ड जो है वो फीमेल है एंड पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग इज अ मेल। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन, ध्यान से सुनो, द प्रोजेनी ऑफ F1 इंडिविजुअल्स आर हेटेरोजाइगस रेड आइड नॉर्मल विंग, राइट। आपको यहां पर दिख रहा होगा मैंने यहां पर दोनों ही कैरेक्टर्स को पुट अप किया हुआ है, राइट। दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स क्या हो जाएंगे? फ्यूज भी हो जाएंगे। तो ये F1 जनरेशन आपको दिख रहा है, राइट। F1 जनरेशन में आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन दिख रही है, दैट मींस कैपिटल P कैपिटल V भी है एज वेल एज स्मॉल p स्मॉल v भी है, राइट, राइट। सो यहां पर
जो कंडीशन है वो हेटेरोजाइगस है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो डोमिनेंट है वही क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, वही क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो एक्सप्रेस हो रहा है कैपिटल वी कैपिटल पी, राइट। सो जो कैरेक्टर आएगा वो क्या आएगा, रेड आइड नॉर्मल विंग। क्या कैरेक्टर आएगा, रेड आइड नॉर्मल विंग। क्या क्लियर रखो। अब इसके बाद यहां पर आपको सभी को पता चल गया है कि अभी हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो प्रोजेनीज है वो है, ठीक है। अब आगे व्हेन F1 मेल्स, राइट। अब यहां पर याद रखना है ये जो भी होंगे ये क्या होंगे, मेल होंगे, ठीक है। इसको याद रखना है कि जो F1 जनरेशन के ये प्रोजेनी है वो सब क्या है, मेल है, ठीक है। सो इतना याद रखना है। और इसका आंसर ये मेल है, ये आपको अभी आने वाले टाइम में मिल जाएगा कि क्यों ये मेल्स थे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक हिंट दे दूं तो याद रखना है कि जो लिंकेज है, लिंकेज टीएच मॉर्गन ने बताया था, और उसने बताया था कि जो ड्रोसोफिला इस्तेमाल किया गया है, जो ड्रोसोफिला यूज किया है, वो ड्रोसोफिला जो है वो उसके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जो कैरेक्टर्स हैं, सम सोमैटिक कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इस तरीके के इनहेरिटेंस को बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। व्हाट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस? व्हेन द सम ऑफ द सोमैटिक कैरेक्टर आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, इसको हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इतना क्लियर रखो, ठीक है। तो ये हिंट है जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में उस पर डिस्कशन करेंगे, और उस टाइम पर आपको ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो व्हेन F1 मेल्स आर टेस्ट क्रॉस्ड टू द होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल, राइट। सो यहां पर अभी मैं क्रॉस ये वाला रफ कर आपको मैं टेस्ट क्रॉस बता रहा हूं करके, राइट। सो यहां पर क्या बताया हुआ है वो हम यहां पर पुट अप कर देते हैं, राइट, ठीक है। इसको क्रॉस करने बोला है, दिस इज टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस किया जा रहा है। तो यहां पर इसको क्रॉस करने वाला है इस कंडीशन में। तो यहां पर पहले गैमेट्स बन जाएंगे, राइट। सो ये हो गए अपने गैमेट्स, राइट। सो यहां पर भी मैंने बना दिया गैमेट्स। आप सभी को पता है टेस्ट क्रॉस का मतलब ही क्या होता है, हेटेरोजाइगस पेरेंट इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, राइट। सो ये हो गया। अब जो F2 जनरेशन मिलेगा, F2 जनरेशन में क्या मिलेगा देखो, राइट। ये इसके साथ क्रॉस कर जाएगा, राइट। सेम चीज यहां पर होगा, ये इसके साथ फिर से क्रॉस कर जाएगा, राइट। ये इसके साथ फिर से क्रॉस कर जाएगा, और ये वाला इसके साथ क्रॉस कर जाएगा। तो आपको सभी को पता है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट, कैपिटल V कैपिटल P, राइट। ये इसके अलावा फिर से सेम चीज मिलेगा, फिर मिलेगा अपने को ये वाला पार्ट, है ना। सो याद रखना है। तो अब ये कौन सा स्टेट में है, अगेन हेटेरोजाइगस, बट हेटेरोजाइगस स्टेट में होते हुए ये कौन सा कैरेक्टर फॉलो कर रहा है, डोमिनेंट वाले का। दैट मींस 50%, ये जो 50% है वो क्या है, दे आर व्हाट, रेड आइड नॉर्मल विंग्ड, रेड आइड नॉर्मल विंग्ड। और ये 50% है ये क्या है, पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग। सो यहां पर आपको रेशियो मिल रहा है 1:1, राइट। और टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आता है, 1:1। तो ये जो फेनोमेना है इसको क्लियर रखना है, हाँ, ओके। सो ये मैं बताऊंगा आप सभी को कि F1 मेल्स, ये जो है F1 मेल्स ही क्यों बोला था, F1 जनरेशन के सारे प्रोजेनिस को, ठीक है। सो ये बहुत अच्छे से याद रखना है, इसको पूरा अपने नोटबुक में कॉपी भी कर। कंप्लीट लिंकेज याद रखना है,
कि बहुत रेयर है, राइट। कंप्लीट लिंकेज इज रेयर, अभी हमने देखा है। और ये जो रेशियो है 1:1 का रेशियो, जाहिर सी बात है ये भी बहुत क्या होगा, रेयर मिलेगा। तो ये बात क्लियर रखना है। मैंने ये क्रॉस बताने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया है कि जो कंप्लीट लिंकेज है वो हमने पढ़ा है बहुत रेयर है, इस वजह से इन प्रैक्टिस दिस 1:1 रेशियो इज आल्सो रेयर। इसको बहुत अच्छे से आपको क्लियर रखना है। ओके।